जो आज हरियाणा की सबसे बड़ी जरूरत है मौजूदा हालात में, और वक्त आ चुका है कि अब इस जरूरत के तरफ हर पॉलिटिकल पार्टी को ध्यान देना चाहिए, वो है हरियाणा की राजधानी। पिछले दिनों आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मनोहर लाल खट्टर जी ने जो चीफ जस्टिस की पिछले दिनों जजेस की एक संयुक्त बैठक थी जिसमें मोदी जी ने प्रिजाइड किया, तो सभी जो चीफ मिनिस्टर्स भी वहां गए हुए थे। तो हमारे मुख्यमंत्री ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने वहां बयान दिया कि हमारा अलग से हाईकोर्ट बनाया जाए। तो ये बहुत ही बेहूदगी की बात है कि प्रदेश का जो 2 दफा मुख्यमंत्री बना है, उन्हें शायद इस बात का पता नहीं है कि अगर अपनी राजधानी होगी तो हमारा हाईकोर्ट भी अपना अलग हो सकता है, हमारा पीटीआई अपना अलग हो सकता है, हमारी यूनिवर्सिटीज हमारी अपनी होगी, हमारी कल्चरल एक्टिविटीज जो बिल्कुल हरियाणा में ना के बराबर है उनको रिवाइव किया जा सकता है। और ये हरियाणा जो चारों तरफ फैला हुआ है और बिना राजधानी के हरियाणा एक राज्य नजर नहीं आता, हरियाणा एक जुगाड़ की तरह नजर आता है। अगर हमारी अपनी राजधानी होगी तो ये प्रदेश तरक्की कर सकता है। जब हिमाचल प्रदेश जो कि हमारे मुकाबले पर बहुत छोटा प्रदेश है और हमारे साथ ही वो पंजाब से अलग हुआ, उनकी 2 राजधानी हो सकती है। उत्तराखंड जो अभी नया नया जो स्टेट बना है वो 2 राजधानी बनाने लगे हुए हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर 3 राजधानी बनने लगी रही है। तो हरियाणा की अपनी राजधानी क्यों नहीं हो सकती? जो पिछले दिनों मुद्दे थे राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड के समय से कि जो हरियाणा की राजधानी अलग बनेगी, चंडीगढ़ पंजाब को जाएगा, SYL का निर्माण होगा और हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं वो हरियाणा को आएंगे। ये जो सारी बातें थी उनके ऊपर तकरीबन अब SYL का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला हरियाणा के हक में दिया हुआ है, तो वो प्रक्रिया अलग चली हुई है। उस प्रक्रिया के तहत कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हरियाणा अपनी राजधानी नहीं बना सकता। जहां तक चंडीगढ़ का सवाल है, पिछले दिनों पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री मान बने उन्होंने भी ये बयान दिया कि चंडीगढ़ हमारा है और हरियाणा को चंडीगढ़ को खाली कर देना चाहिए। तो जो चंडीगढ़ सिटी है वो 11,000 हेक्टेयर एरिया के अंदर बसा हुआ इलाका है। 11,000 हेक्टेयर इलाका, उसके अंदर 40% हमारा हरियाणा का शेयर है। यानी अगर हम उसका बंटवारा सही तरीके से करें तो पंजाब चंडीगढ़ को अगर जाता है तो 11,000 एकड़ जमीन हरियाणा की जो चंडीगढ़ के अंदर है, आज इस मौजूदा सरकार को ये कहना चाहिए कि हमारे 11,000 एकड़ का पैसा चाहे केंद्र की सरकार दे चाहे पंजाब सरकार दे, 11,000 एकड़ का जो मौजूदा कलेक्टर रेट है उसके हिसाब से पैसा हरियाणा को मिलना चाहिए और हरियाणा अपनी नई राजधानी बनाए। राजधानी जो चंडीगढ़ का कभी नाम होता था, चंडीगढ़ के बारे में किसी जमाने में चौधरी भजनलाल जी कहा करते थे कि ये तो नई दुल्हन है और दुल्हन को कौन छोड़ने को तैयार होगा। लेकिन आज चंडीगढ़ एक बूढ़ा शहर है। चंडीगढ़ के अंदर दाखिल होना ही एक बहुत बड़ी मुसीबत है। इतने ट्रैफिक जैम्स, ना वहाँ पूरी तरह से पानी का इंतजाम है, ना वहाँ पार्किंग की जगह है। हरियाणा सरकार और हरियाणा के लोग चंडीगढ़ के अंदर एक किराएदार की हैसियत से रह रहे हैं। तो वक्त आ गया है कि हरियाणा की सरकार को आगे बढ़ करके और ये अपनी राजधानी बनाने का कदम उठाना चाहिए, जो कि हरियाणा के हित में है। अगर हमारी अपनी राजधानी बनती है तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा
और एक नए किस्म की आधुनिक राजधानी बनेगी, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग टूरिस्ट यहाँ आया करेंगे। उससे हरियाणा का एक नया स्वरूप देश और दुनिया के सामने बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है, केवल जाति और धर्म पर लोगों को बांटने का, लोगों को अमीरी और गरीबी के जाल में फंसा करके जो उलझा करके रखना चाहते हैं, उन्हें हाईकोर्ट का लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए हाईकोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन राजधानी की बात बनाने की बात क्यों नहीं करते। और आज चंडीगढ़ की अगर आप हालत देखें तो हमारा 40% बजट चंडीगढ़ को मेंटेन करने के लिए हरियाणा सरकार का वहां जाता है। लेकिन अगर पीजीआई में आप जाकर के पता करें तो हरियाणा का कोई मरीज ज्यादा वहां आपको दाखिल होते हुए दिखाई नहीं देंगे। यूनिवर्सिटी में अगर आप जाएं तो सारा पंजाब की यूनिवर्सिटीज है, पंजाब की लैंग्वेज है, पंजाब का ही कल्चर है। जितने स्टेडियम है चंडीगढ़ के अंदर, वहां हरियाणा के बच्चों को कोई सुविधाएं चंडीगढ़ के अंदर नहीं मिलती। तो राजधानी का ना होना ऐसा लगता है जैसे बिना माँ बाप के बच्चे होते हैं। तो वक्त आ गया है कि हरियाणा की राजधानी बनाने के लिए हरियाणा सरकार को, जितने भी हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, उन सबको आगे बढ़ करके इस मुद्दे के ऊपर दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए। और अगर राजधानी बनेगी तो हरियाणा की तरक्की को पूरे देश के अंदर कोई रोक नहीं पाएगा। हम इस देश के अंदर सबसे नंबर 1 का प्रदेश बन सकते हैं। लेकिन हमें ये जो राजनीतिक आधार पर और हम अपनी राजधानी से जो नहीं कोई फैसला ले पा रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो इसलिए आप लोगों को ये तकलीफ दी है कि आप लोग भी इस तकलीफ को समझते हुए, और राजधानी जहां तक बनाने का सवाल है कि राजधानी कहां बने, तो ये फैसला हरियाणा की विधानसभा कर सकती है, हरियाणा के लोग कर सकते हैं। हमारा कोई ये विशेष मुद्दा नहीं कि राजधानी कहां बनेगी, लेकिन राजधानी जहां बनेगी जहां अंडरग्राउंड पीने का पानी अवेलेबल हो, जहां रेल और हाईवे से कनेक्ट पूरा देश होता हो, जो पूरे हरियाणा के तकरीबन जो मध्य या थोड़ा सा ही आगे पीछे का जो एरिया अगर होगा तो राजधानी वहां बन सकती है। वो सारा इलाका जीटी रोड का इलाका है, पानीपत से लेकर के कुरुक्षेत्र तक, या आप आगे पीछे भी इसको करके जहां अंडरग्राउंड पानी भी बहुत है, जो रेलवे से भी कनेक्ट है, जो ऐतिहासिक धरोहर है इस हरियाणा ही नहीं देश की, पानीपत भी, कुरुक्षेत्र भी, करनाल भी, तीनों ऐतिहासिक धरोहर हैं। और भी जो आस पड़ोस के जो इलाके हैं, जो और शहर हैं, वहां भी अगर अंडरग्राउंड पानी है और जमीन की जो उपलब्धता है, उसको देखते हुए सरकार देश की आजादी के आज इतने सालों के बाद भी अगर हम अपनी राजधानी नहीं बना सकते तो हमें सरकारें चलाने का क्या हक है? हम क्या इस हरियाणा के लोगों को भला कर सकते हैं? तो अगर आप लोग याद करें तो जब इस हरियाणा में लालों की राजनीति हुआ करती थी, तो उस वक्त तकरीबन फैसला हो गया था कि हरियाणा की राजधानी कुरुक्षेत्र के अंदर बना दी जाए। और उन दिनों 1000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने हरियाणा की राजधानी बनाने के लिए निश्चित भी किया था। ये सब अखबार में और मीडिया के अंदर ये सारी बातें आ चुकी हैं। हमारे हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों के नेता इस सच्चाई से परिचित हैं। तो जब 70s के दौर में हरियाणा की राजधानी बन सकने के लिए अगर बात हो सकती है, तो आज 2000 से 2010 का ये साल चल रहा है, अब राजधानी की चर्चा क्यों नहीं हो सकती? ऐसी क्या रुकावट है? सरकार को, नेताओं को बताना चाहिए। तो ये सबसे जरूरी हमारे हरियाणा का अगर कोई हित है तो वो राजधानी बनाने का है। अगर ये राजधानी आप कल्पना कीजिए 1980 के दशक में अगर बन जाती, जब लालों की राजनीति हुआ करती थी, तो 1000 करोड़ रुपया जो केंद्र से मिलना था, शायद 1000 करोड़ में ही एक बहुत बढ़िया राजधानी उन दिनों बन जाना था। आज अगर राजधानी बनेगी
तो उसके अंदर कई लाख करोड़ रुपयों का खर्चा होना है। और अगर आज भी हम नहीं जागेंगे, आज भी अगर हरियाणा की राजधानी बनाने की बात नहीं करेंगे और जितना पीछे की तरफ हम इस बात को लेकर के जाएंगे, तो आने वाले दिनों में तो हो सकता है जमीन भी संभव ना हो और उस जमीनों को खरीदना भी संभव ना हो। तो इसलिए वक्त के चलते हुए ये सबसे बड़ी जरूरत हरियाणा के सामने है कि हरियाणा की अपनी राजधानी हो, और उस राजधानी के बनाने में जो आज हमारे बच्चों को दूसरे प्रदेशों में मेडिकल कॉलेज हैं, अगर हमारी अपनी राजधानी होगी तो स्टेट कैपिटल पर हमारे अपने मेडिकल कॉलेज होंगे, हमारी पीजीआई अपने होंगे, हमारी यूनिवर्सिटीज अपनी होंगी, हमारी कल्चरल एक्टिविटीज अपनी होंगी। तमाम हरियाणा के लोग उस कैपिटल में आके बसेंगे तो वो एक राज्य जैसा एक प्रदेश नजर आएगा। आज हम चंडीगढ़ में रहते हैं, मैं 30 साल के करीब इस हरियाणा की राजनीति में बहुत एक्टिव रहा हूँ, और जब भी चंडीगढ़ के पार्क में हम वॉक करने के लिए जाते हैं हमें कोई पहचानता ही नहीं। हम दुकानों पर सामान लेने जाते हैं, वो जानते ही नहीं भी ये कौन आदमी है, कहाँ के रहने वाले हैं। चंडीगढ़ के अंदर 2% भी हरियाणा के लोग नहीं रहते। हमारा अपना एयरपोर्ट होगा। आज जो एयरपोर्ट हरियाणा पंजाब का होना था, वो एयरपोर्ट आज पंजाब के खाते में जा चुका है। अगर आप कभी मोहाली जाते हैं, एयरपोर्ट चंडीगढ़ के नाम से है, एयरपोर्ट हरियाणा और पंजाब के नाम से है, लेकिन उसका सारा का सारा फायदा अगर है तो पंजाब की सरकार और पंजाब के लोगों को है। हमें उसका क्या फायदा है? जो हमारी अपनी राजधानी जब बनेगी तो एयरपोर्ट हमारे होंगे, मेडिकल कॉलेज होंगे, पीजीआई होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगी, कल्चरल एक्टिविटीज होंगी, हमारे स्पोर्ट्स के स्टेडियम होंगे, डिफरेंट काइंड के स्टूडेंट्स के फ्यूचर को बनाने के लिए स्कूल के बच्चों से लेकर के हायर एजुकेशन तक के जितनी भी फैसिलिटीज हैं, वो सारी फैसिलिटीज जो हमारी कैपिटल होगी वहां पर हो सकती हैं। तो ये इस सरकार से और सभी राजनेताओं से मेरा ये आग्रह है, और मैं अकेला ऐसा विधायक इस हरियाणा के अंदर रहा हूं जो हरियाणा की विधानसभा में भी मैं ये मुद्दा उठाता रहा हूं। हरियाणा की विधानसभा में कई दफा मैंने ये मुद्दा उठाया और हमने यहां तक कहा कि ये राजधानी बनाने का जो मुद्दा है, कोई जमाना था जब किसी वक्त में ये भी नौबत देश के सामने लाई गई थी कि बेशक हरियाणा की राजधानी दिल्ली के नजदीक बना दी जाए, क्योंकि दिल्ली हरियाणा के चारों तरफ है। तो आज अगर हरियाणा की राजधानी बनती है तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा प्रदेश के लिए तो हो नहीं सकता। लेकिन ये भाजपा की जो ये सरकार है, इस सरकार का हरियाणा की तरक्की से, हरियाणा के नौजवानों के भविष्य से, हरियाणा के लोगों की जरूरतों से कोई सरोकार नहीं, और केवल आंखों में धूल झोंकने के लिए इधर और उधर की बातें करते रहते हैं। वरना आज बीजेपी का राज हरियाणा में भी है, बीजेपी का राज केंद्र में भी है, तो इन्हें क्या दिक्कत है कि ये हरियाणा की राजधानी बनाकर गए। बल्कि मैंने तो हरियाणा की विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को ये कहा था कि अगर आप राजधानी बनाने का हिम्मत जुटाते हैं तो आपकी पार्टी को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इस बात का। लेकिन ये हरियाणा के लोगों को एकजुट नहीं होता देख सकते, और इसीलिए इस हरियाणा को बटे हुए इलाकों में रखना चाहते हैं और असली मुद्दे से भटके हुए हैं, और बेकार की फिजूल बातों में प्रदेश को इतने दिनों से इन्होंने लटकाया हुआ है। तो आपका शायद अगला सवाल ये हो सकता है कि भी आपकी पार्टी इसके ऊपर क्या मुद्दा रखती है। तो ये जो राजधानी बनाने का जो मुद्दा है, ये मेरा पार्टी से भी अलग हट करके भी है, और हमारी अपनी पार्टी से भी निवेदन है कि वो भी इस मुद्दे को समझें और राजधानी बनाने की बात को आगे बढ़ाएं। चाहे वो कोई भी दल है हरियाणा में, उन सबको एकजुट होकर के अपनी दलगत राजनीति को भुला करके हरियाणा के भविष्य को देखते हुए अपनी राजधानी बनाने के लिए एक हो जाना चाहिए और इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। साहब बहुत क्रिएटिव प्रपोजल लेके आए हैं, शायद किसी नेता ने इस तरह की बात नहीं की कभी फील्ड में, जिलों में आके। बहुत क्रिएटिव प्रपोजल है, इसका इनिशिएटिव लो, आप सबको इनवाइट करो और मीडिया भी देगा। बहुत बढ़िया बात आपने उठाई है। ये इसलिए आज शाह साहब से निवेदन करके आप लोगों को हमें तकलीफ दी है। आज मैं पानीपत आया हूँ, फिर और जिलों में जाएंगे, नौजवानों को भी अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, जो भी हैं,
उन सबको अपने साथ जोड़ करके और हरियाणा के इस सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए हरियाणा में एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो हमारी नौजवान पीढ़ी है वो अपना भविष्य इस हरियाणा की राजधानी में अवश्य देखेगी, जो कि पिछले इतने सालों की राजनीति में वो नहीं देख सके। तो ये हमारी मुहिम है। अभी हमने हरियाणा के जितने भी बार एसोसिएशन हैं उनमें जाएंगे और भी जो सामाजिक संगठन हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो जो देश के हमारे चाहे प्रधानमंत्री हैं या जो भी और हो उनके पास भी मेमोरेंडम भेजने पड़े तो हम भेजेंगे कि अभी भी समय है, अभी जगह भी उपलब्ध होने में दिक्कत नहीं आएगी, अभी पैसा मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि अगर हमारी राजधानी बनेगी तो पूरे देश के अंदर एक आधुनिक और सबसे सुंदर राजधानी हरियाणा को बनाने का नसीब प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि राजनीतिक लोग इस तरफ आगे बढ़ करके दलगत राजनीति को छोड़ करके इसकी तरफ विचार करें। और SYL के नाम पर जो पिछले दिनों कभी कहते हैं हिंदी स्पीकिंग एरियाज मिलेंगे तो हम चंडीगढ़ खाली करेंगे, कभी कहते हैं SYL का पानी आएगा तो हम चंडीगढ़ को छोड़ेंगे। ये SYL का पानी का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में है, और इसी के साथ साथ आज की मौजूदा सरकार को SYL निर्माण का कार्य निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आ चुका है, लेकिन वो केवल नहर का निर्माण करने तक सीमित है। असली जो SYL में रावी व्यास का जो पानी आना है उस पानी का बंटवारा करने का काम ट्रिब्यूनल करता है, और कोई ट्रिब्यूनल आज हरियाणा पंजाब के अंदर काम नहीं कर रहा है जो पानी का बंटवारा होगा। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आने के बाद ये नहर का निर्माण शुरू हो जाता है और पानी का हमारा बंटवारा होता नहीं तो ये नहर सूखी पड़ी रहेगी। तो हरियाणा सरकार को चाहिए कि जो रावी व्यास के पानी का हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हिमाचल का और राजस्थान का जो पानी का बंटवारा है उसके लिए जो रेडी ट्रिब्यूनल कभी हुआ करता था, और वो ट्रिब्यूनल आज भी कायम है, लेकिन उसमें ना कोई सदस्य है ना कोई उसके अंदर स्टाफ है। तो पानी के बंटवारे के लिए जो ट्रिब्यूनल के मेंबर्स बनाए जाएं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बनाए जाएं जो इसका वो करें। दूसरा, जो पंजाब ने जो टर्मिनेशन ऑफ वाटर अकॉर्ड जो इन्होंने रद्द किया पंजाब की असेंबली में, उसको भी आज तक हरियाणा सरकार ने निरस्त करने की चुनौती न सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, न हरियाणा, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में की। क्योंकि पंजाब ने टर्मिनेशन ऑफ वाटर एक्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के समय में उसको कानून बनाया कि हमारा नदियों के पानी का बंटवारा सारा खत्म है। जो SYL नहर जहां बनी हुई थी उसको भी किसानों ने अब वहां अपनी खेतीबाड़ी का काम शुरू कर दिया, उन्होंने किसानों को जमीन वापस कर दी। तो फिर SYL निर्माण का फायदा क्या होगा? तो वहां भी सरकार सोई हुई है। लेकिन आज तो हमारा मुद्दा आप सबसे यही आग्रह है कि आप सब इसमें हरियाणा की अपनी नई राजधानी बनाने के लिए सरकार और इस प्रदेश के सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करें और इसमें आप हमारी मदद करें। आपका धन्यवाद। थैंक यू। तो हरियाणा में आने वाले चुनाव में सबसे मुख्य मुद्दा कांग्रेस पार्टी का यही रहेगा, नई राजधानी। मैं तो कांग्रेस और बीजेपी, मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, सब इसे अपना मुद्दा बनाएं। बीजेपी तो आज गवर्नमेंट में है, उन्हें रोक कौन रहा है? वो भी बनाएं। और अगर बीजेपी नहीं बनाती है तो कांग्रेस को भी और दूसरे दलों को भी हरियाणा की राजधानी नई बनाने का मुख्य मुद्दा अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर रखना चाहिए। जनाब, मैं तो इस राजधानी के लिए आया हूँ। इस परिवर्तन में कहीं मेरी खबर अगर दूसरी तरफ चल पड़ी, नहीं, वो आपकी मेहरबानी। लेकिन क्योंकि ये हमारा जो मुद्दा है ये गैर राजनीतिक जैसा है और ये नया मुद्दा है। कांग्रेस के मुद्दे के लिए आप कभी बुलाना, जो आप कहेंगे मैं आपको सही। जीटी रोड बेल्ट अब कांग्रेस के फोकस एरिया में आ गई। देखिए, ये जो परसों हुआ है, देखा है हमने भी, तो लोगों का बहुत जबरदस्त उत्साह था, लोगों में जोश था। पार्टीबाजी जो समाप्त हुई है, जो आपस में
कलह था वो समाप्त हुआ है। तो एक नई कांग्रेस का उदय हरियाणा में हो रहा है, ये अच्छी बात है। तो सवाल साहब, ये जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया आपने कि हरियाणा की अलग से राजधानी होनी चाहिए? ये मैंने हरियाणा की विधानसभा में उठाया है, जी। कांग्रेस की सरकार में भी उठाया है, उससे पहले चौटाला जी की सरकार थी, मैंने वहां भी उठाया है, और बीजेपी की सरकार में भी जब मैं पिछली टर्म में विधायक था तो मैंने ये मुद्दा वहां भी उठाया। जैसे मैंने आपके सामने रखा कि मुख्यमंत्री जी को मैंने यहां तक कहा कि अगर आप नई राजधानी बनाते हैं तो आपकी सरकार रिपीट करेगी और लाखों लोगों को, हरियाणा के लोगों को रोजगार मिलेगा, जो आज रोजगार बहुत बड़ी समस्या हरियाणा में बनी हुई है। नई राजधानी बनेगी तो आप अंदाजा लगाइए कितने लाख लोगों को सरकारी रोजगार मिलना है। और मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि छोटे छोटे राज्य 2-2, 3-3 राजधानी बना रहे हैं। हरियाणा कहने को इस देश का एक मुख्य प्रदेश माना जाता है और ये इनकी अपनी राजधानी नहीं। विधानसभा के अंदर पिछले दिनों आपने अखबार में पढ़ा होगा, स्पीकर साहब 10 गज जमीन मांगने के लिए पंजाब के स्पीकर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे केवल 10 गज जगह दे दी जाए, हमारे स्टाफ को बैठने की जगह नहीं। तो आज चंडीगढ़ में हरियाणा के लोग जाते हैं तो एमएलए हॉस्टल में जगह नहीं मिलती, पंचायत भवन में जगह नहीं, और कहीं जगह नहीं, लोग इधर उधर हांटते रहते हैं। तो ऐसी राजधानी जहां हमारे हरियाणा के लोगों को ठहरने की भी जगह ना मिले, जहां हमारी अपनी भाषा भी ना हो, जहां हमारा अपना चलन ना हो, हमारा अपना कल्चर ना हो, तो उस राजधानी से हमारा क्या सरोकार हो सकता है। वो उस वक्त का बंटवारा था, हमसे तो हिमाचल प्रदेश छाना रहा, जो हिमाचल के भी इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स थे, लेकिन अगलों ने अपनी नई राजधानी बनाकर के अब दूसरी राजधानी भी उन्होंने धर्मशाला में बनाई। और एक हमारा हरियाणा प्रदेश है जो तकिया नपीसी बातों में और निजी अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में लगे रहते हैं, और प्रदेश का सबसे बड़ा हित जो नहीं साधने का काम हुआ, ये हमारे सभी राजनीतिक दल और नेताओं की बहुत बड़ी भूल है। और वक्त आ गया है कि हम अपनी भूल को सुधारें और इस हरियाणा को नई राह पर लेकर के जाएं।